हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भारत का भौतिक स्वरूप। आज देखेंगे हम इस वीडियो में अपवाह तंत्र। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट ही कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आप जानते हैं कि यह जो बुक हैं हम ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के बुक से हम करवा रहे हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम इसमें कुछ टोटल 60 प्रश्न देखेंगे। आप बताइएगा कि 60 में से आपका कितना सही गया है। देखिएगा, जिसमें से हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा प्रश्न नंबर क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। देखिएगा प्रश्न जो है 1 है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, हिमालय पार की जो नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा हैं, सिंधु हैं, सतलज है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, तो देखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। कौन है? तो गंगा नदी है। सिर्फ हम क्वेश्चन करते चलेंगे, हम इसमें डिस्कशन की बात कहीं भी नहीं करेंगे। बस आप बताइएगा कि 60 में से आपका कितना सही गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं? तो यह है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती हैं? कौन सी नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती हैं? तो सोन नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो बेतवा नदी। कौन है? तो बेतवा नदी ही। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कोसी को। किसे? तो कोसी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इंदौर के समीप स्थित जानपाव की पहाड़ी का स्रोत कहाँ है? इंदौर के समीप स्थित जानपाव की पहाड़ी का स्रोत कहाँ है? तो याद रखिएगा, यह जो है चंबल नदी पर है। कहाँ? तो चंबल नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, भारत में लवन नदी के नाम से कौन जाती है? भारत में कौन सी नदी जो है लवन नदी के नाम से जानी जाती हैं? तो लूनी नदी जो है लवन नदी के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती हैं? तो महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। तो भ्रंश घाटी से जो बहती हैं वो नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन है? तो नर्मदा नदी है। और एक है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13,
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। कौन है? तो गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को ही कहा जाता है, गोदावरी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित कहाँ होता है? तो याद रखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, मानस किस नदी का उपनदी है? मानस जो है किस नदी का उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र का ही उपनदी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर को कहते हैं। किसको? तो दामोदर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है? अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी नदी है। कौन है? तो मंदाकिनी नदी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नहीं है? कौन सी एक नदी जो है कावेरी की सहायक नहीं है? तो इंद्रावती नदी। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? कौन सी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है? तो तवी नदी है। कौन है? तो तवी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी व्यास, चेनाब, रावी ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या है? तो भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलता है। कहाँ? तो गोमुख से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो इसे नारायणी भी कहा जाता है। क्या? तो नारायणी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ये होगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी जो है सीमा बनाती हैं? तो काली नदी जो है सीमा बनाती हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का जो दूसरा नाम है आप याद रखिएगा, वो है यमुना नदी है। कौन है? तो यमुना नदी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसकी हम पिछले 2 वीडियो में, पहला हम वीडियो में पढ़े थे भारत की स्थिति एवं विस्तार, दूसरा वीडियो में हम देखे हैं भारत की भौतिक स्वरूप, और तीसरे वीडियो में हम देख रहे हैं भारत का अपवाह तंत्र। अगर ये दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल और बारीकी से बताइए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना का? तो क्वेश्चन नंबर 25, क्या? तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? तो शिपकिला दर्रा से। कहाँ? तो शिपकिला दर्रा से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्या? तो किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात हैं? गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात हैं? तो चंबल नदी है। कौन है? तो चंबल नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्यन पहाड़ी से। विंध्यन पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से, क्या बोले हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ
मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखते हैं? कौन सा अपवाह तंत्र रखते हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष नुमा, वृक्ष नुमा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्या है तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हैं? कौन सभी श्रेणियों को काटती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, सतलज होगा। कौन तो सतलज होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है हंगरी की सहायक नदियाँ कौन है? हंगरी की सहायक नदियाँ कौन है? तो 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा होगा। कौन तो तुंगभद्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? वह हुगली है। कौन है तो हुगली है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो आता है गंडक नदी से आता है। कहाँ तो गंडक नदी से आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे जो होता है क्वेश्चन नंबर 32 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू हुई है। तो यह जो लागू हुई है बेतवा नदी पर हुआ था। बेतवा नदी पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, क्या तो कपिली किसकी सहायक नदियां हैं? कपिली जिसकी सहायक नदियां हैं वह कौन है? कपिली जिसकी सहायक नदियां हैं वह कौन है? तो वह ब्रह्मपुत्रा है। कौन है तो ब्रह्मपुत्रा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा यह जो बसा है क्वेश्चन नंबर 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लीच्छर नदी के किनारे। लीच्छर नदी के किनारे। आप जानते हैं पहलगाम पुलवामा हमला 2025 में ही हुआ है। पहलगाम पुलवामा हमला 2025 में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 पहला जो ऑप्शन क्या है तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी। आजकल देखिएगा क्या है वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये क्या है तो ये सही है। नदी अपरहन हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये भी सही है। तो 2 और 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्या है तो पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी की का एकीकरण से जुड़ी है? पट्टीनुमा परियोजना किस एकीकरण से जुड़ा है? तो कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, मोतीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एकमात्र उपविभाग है? उपविभाग है। तो 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा है। बंगाल डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, प्रायद्वीपीय नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम सजाएं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सजाइए। तो महानदी गोदावरी हैं। महानदी गोदावरी हैं। 1 मिनट कितने नदियाँ दिया हैं? तो देखिएगा सभी नदियाँ दिया हैं। हमें पूछा है उत्तर से दक्षिण के क्रम सजाने के लिए। पहला जो होगा महानदी, पहला महानदी होगा। दूसरा पेन्नार नदी होगा। तीसरा कृष्णा नदी होगा। और चौथा जो होगा 1 मिनट देखिएगा पहला जो होगा देखिएगा
पहला जो होगा महानदी, पहला क्या होता है महानदी। तो देखिएगा महानदी किस किस में ऑप्शन है, तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं, तो ये कट गया है। और दूसरा जो होता है क्या बोले हैं, दूसरा जो होता है उसके बाद होता है पेन्नार, क्या बोले हैं पेन्नार। तो देखिएगा चार किसमें है, तो चार इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, तो चार है। उसके बाद हो जाता है कृष्णा नदी, उसके बाद हो जाता है कृष्णा नदी, उसके बाद हो जाता है क्या, तो पेन्नार नदी, क्या तो पेन्नार नदी हो जाता है। छठा है देखिएगा, छठा गोदावरी नदी हो जाता है, छठा गोदावरी नदी, क्या तो गोदावरी नदी। उसके बाद होता है पेन्नार नदी, उसके बाद जो होता है पेन्नार नदी, उसके बाद है कावेरी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा पहला महानदी, दूसरा जो है गोदावरी नदी है, तीसरा दूसरा जो है फिर क्या, तो कृष्णा नदी, फिर होता है पेन्नार नदी, फिर होता है कावेरी नदी, उसके बाद बैंगे नदी। ऑप्शन नंबर डी उत्तर से दक्षिण की क्रम है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है, तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाए, घटते क्रम में बोले हैं सजाने के लिए। तो 40 का जो होगा पहला होगा गोदावरी, उसके बाद होगा कृष्णा, उसके बाद होगा नर्मदा, उसके बाद होगा महानदी। ऑप्शन नंबर ए 40 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, हमें चुनना होगा। तो देखिएगा क्या, तो बड़ाकर नदी मणिपुर हिल की माउंट जापानों से निकलती है, ये हमें गलत है। घिरी, धलेश्वरी और सोनाई बाक नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये भी गलत हैं। क्या है, तियाई मुख बांध बड़ाकर नदी पर ही वो अवस्थित है, ये भी गलत है। बड़ाकर नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया है, ये सही है। केवल 4 होगा, केवल 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है भारत के निम्न जलप्रपातों में से, क्या बोले हैं भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, कौन जो है गोवा में स्थित है। दूध सागर है, दूध सागर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, भेड़ा घाट कौन सा जलप्रपात है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है। तो हाँ धुआंधार है, भेड़ा घाट पर धुआंधार है, भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर देखता है 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 जो है निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई जो है 399 मीटर है, 399 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 45, बेमदान झील जो है कहाँ है, तो केरल में, कहाँ है, तो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, कौन सा झील जो है लैगून झील नहीं है। तो 46 का होगा पेरियार, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, चिल्का झील जो है कहाँ अवस्थित है। तो उत्तरी सरकार के तट पर यह चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में, कहाँ, तो ओडिशा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है। तो उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा बयम्बनाड केरल में, ये सही है। लोकटक झील मणिपुर में, कहाँ पड़ता है, मणिपुर में है, ये सही है। डल झील जम्मू कश्मीर में, सही है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो देखिएगा भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कौन सा झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो आंचर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, आंचर झील जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 क्या है, तो बर्फ से ढकी झील घाईपन है, बर्फ से ढकी झील घाईपन कहाँ अवस्थित है। तो 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? तो देखिएगा कायाल क्या है? कायाल क्या है? तो केरल के लैगून झील है। केरल के लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? कौन एक कृत्रिम झील है? 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कोडा, कहते हैं कोडाइक नाल है। कोडाइक नाल जो है झील है कृत्रिम झील है, क्या? तो कृत्रिम झील ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई स्थित पर झील कौन सा है? तो चोलामो झील है। चोलामो झील जो है सबसे ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन झील द्वीप है? किस झील में वेलिंगटन झील द्वीप है? तो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है तथा हमें गलत को चुनना होगा। तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी चूलिया। चूलिया जो है स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है, कुंचिकल बराही नदी पर सही है, जो कि अगर 100 पर शराब नदी पर यह भी सही है, धुआंधार नर्मदा नदी पर यह सही है, लेकिन चूलिया स्वर्ण पर नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 होगिन कबल जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो याद रखिएगा यह कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं? तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप बताइए कि 60 प्रश्न में से आपका कितना सही गया है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप 85 95 50 63 35 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी PDF, आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।